गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। उस घर में रहने वाले रमेश और उसकी पत्नी सविता थे। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था, उसने आसमान में अजीब से काले बादल छाए हुए देखे। यह बादल पूरे गांव पर घेरने लगे थे। रात के अंधेरे में घर के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। सविता डर के मारे कांप रही थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। सविता ने देखा, एक अज्ञात छाया दरवाजे पर खड़ी थी। वो घबराई हुई बाहर आई, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। वो सोचने लगी, क्या ये सब एक सपना है? रात का सन्नाटा और भी घना हो गया। सविता ने दरवाजे की ओर देखा और पाया कि दरवाजे पर एक लाल रंग की चिट्ठी लटक रही थी। उसने चिट्ठी को खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, सच्चाई का सामना करो या अंधेरे में खो जाओ। सविता की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। सुबह होते ही रमेश घर आया। सविता ने उसे चिट्ठी दिखाई और सारी घटना बताई। रमेश ने सोचा कि यह किसी का खेल हो सकता है, लेकिन सविता को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रमेश ने सोचा कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। वे दोनों जंगल की ओर बढ़े, जहां से काले बादल आ रहे थे। जंगल में एक पुराना और सुनसान मंदिर देखा। मंदिर के भीतर एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। रमेश ने ग्रंथ को खोलते ही एक रहस्यमय आवाज सुनी। ग्रंथ ने कहा, सच्चाई का सामना करो और अंधेरे से बाहर निकलो। रमेश और सविता ने ग्रंथ में बताए गए निर्देशों का पालन किया। उन्होंने देखा कि मंदिर में एक गुप्त द्वार था। द्वार खोलते ही वे एक चमकदार सुरंग में पहुंचे। सुरंग के अंत में उन्हें एक खूबसूरत बगीचा मिला, जिसमें सभी रंग बिरंगे फूल थे। काले बादल अब छंट चुके थे। रमेश और सविता ने महसूस किया कि डर और अंधकार सिर्फ उनके अपने मन का निर्माण था। सच्चाई का सामना करने पर ही उन्होंने अपने डर को परास्त किया और नई ऊर्जा महसूस की। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि असली अंधकार केवल मानसिक होता है और सच्चाई को स्वीकार करने पर ही हम जीवन की सुंदरता को समझ सकते हैं।